बायोमॉलिक्यूल का वीडियो नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है। ये पॉलीसेकेराइड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब ग्लूकोज मोनोमर है तो पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है। और ग्लूकोज में क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम। ग्लूकोज में क्या क्या चीजें होती हैं? ग्लूकोज में क्या क्या चीजें हैं? 6 कार्बन एटम। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसमें से आउट ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से आप देखेंगे कि जो 4 है 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी होते हैं। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सेकेंडरी हैं। क्लियर? 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी हैं एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी होता है। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी होता है। क्लियर? एंड ऑल्सो हैव CHO फंक्शनल ग्रुप। इतनी चीजें उपस्थित हैं इन ग्लूकोज। सिंपली देखें, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 5 में से 4 सेकेंडरी OH हैं और 1 प्राइमरी है। इसके अलावा इसके पास CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि हम सिंपली यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 CHO, इसको ऐसे CHO CH2OH। यदि हम इसको खोले ना, सिर्फ ऐसे लिख दें CHOH दैट इज ग्लूकोज। ये क्या है? आपका ग्लूकोज है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखिए 5 हाइड्रोक्सिल, इसको छोड़ दें, इसको OH देखिए 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 5 है, जिसमें से 4 जो है सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी देखिए ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा? जब जिस कार्बन से अटैच है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी कार्बन एटम होगा, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 1 2 3 4 ये सेकेंडरी हो गए और ये वाला प्राइमरी। ये जो है आपके सेकेंडरी हो गए 2 डिग्री हो गए और ये 1 डिग्री। सेकेंडरी को 2 डिग्री से, प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। क्लियर? और एक फंक्शनल ग्रुप CHO है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में। तो ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे ग्लूकोज के। फर्स्ट पहला, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा दैट इज एसिटाइलेशन या रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड। तो रिएक्शन विथ एसिटल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? दैट इज एसिटाइलेशन, एसिलीकरण। क्लियर? एसिटाइलेशन। तो हमें देखना है, कहने का मतलब जब किसी कंपाउंड का रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिटाइलेशन। तो ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट करना है? एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें रिएक्ट करना है। तो ग्लूकोज को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CHOH का होल 4, क्योंकि CHOH देख रहे हैं आप 4 बार है, 1 2 3 4, तो इसको हमने होल 4 कर दिया। शॉर्टकट लिखेंगे क्योंकि हमें रिएक्शन दिखाना है। नेक्स्ट CH2OH, 6 कार्बन हो गए, 1 और ये 4 हो गए 5 और ये 6, ये हो गया ग्लूकोज। ये आपका क्या हो गया? दैट इज ग्लूकोज। इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हम ले लेंगे
क्लियर। और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए कितने एसिड क्लोराइड? 5 CH3COCl। क्लियर, 5 CH3COCl ले लिया। अब रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितने OH है सबसे CHO COCH3, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl HCl, टोटल 5 H निकलेंगे, टोटल 5 Cl है तो 5 HCl बाहर निकल जाएगा। CHO और COCH3 जोड़ देना है का होल 4 और नीचे भी CH2O COCH3 कितने HCl? दैट इज 5 HCl बाहर निकल गए। इसका नाम क्या है? दैट इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्लियर। जो ये इंडिकेट करता है, ये रिएक्शन ये दिखाता है एसिडीकरण अभिक्रिया एसिटाइलेशन रिएक्शन ये शो करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। एसिटाइल रिएक्शन शोज इन ग्लूकोज हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहीं पर आप लिख सकते हैं कि एसिटाइलेशन रिएक्शन shows that glucose have 5 hydroxyl group, 5 OH group। क्लियर। इसके पास 5 OH ग्रुप उपस्थित हैं, इसलिए 5 एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड। सेकेंड देखेंगे, दूसरा रिएक्शन अब देखेंगे दूसरे के साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब किसके साथ रिएक्शन होगा? सेकेंड है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH, एमीन क्या होता है? NH2। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज NH2OH, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराना है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखिए रिएक्शन कराएंगे, दैट इज CHO एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH। क्लियर। एंड प्लस NH2OH, ये रिएक्शन होगा। अब देखिए क्या बनेगा? NH2OH से यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ का आपका OH CH डबल बॉन्ड NOH। क्लियर, ये निकलेगा आपका। तो देखिए यहाँ से आपका O और यहाँ से H2 क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। बाकी यानी कि आप यदि इसको ऐसे लिख दें H2NOH लिख दें तो आप क्या करेंगे? इसका O और इसका H2 बाहर निकल आएगा। क्या निकल गया? दैट इज प्लस H2O और क्या जुड़ जाएगा? CH डबल बॉन्ड NOH CHOH का होल 4 एंड CH2OH। क्लियर। ये दो मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है इसलिए और कर दे रही हूँ। क्लियर है। तो ये क्या होगा? दैट इज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम इसको, दैट इज ग्लूकोज और ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइम। ये क्या शो कर रहा है? ये शो करता है ये रिएक्शन कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एट नंबर कार्बन एटम 1 पर उपस्थित है। तो इन ग्लूकोज ये शो करता है कि इन ग्लूकोज CHO group present at कार्बन एटम 1, कार्बन 1। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO उपस्थित है और कार्बन 1 पर उपस्थित है। क्लियर। नेक्स्ट हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ HCl या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCl या इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट। देखिए CHO या इसी को हम ओपन करके लिख सकते हैं CHO एंड CHOH का होल 4 ऐसे लिख दिया, CH2OH एंड प्लस HCN। तो HCN टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस CN माइनस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखिए
H प्लस O के साथ चला जाएगा तो COH, और आपका यहाँ पर ACH है ही, CHO के साथ कुछ क्या जुड़ गया OH, और यहाँ नीचे क्या जुड़ जाएगा Cl, और बाकी सबका सब ऐसे सेम टू सेम। क्लियर? तो ये क्या बन गया, दैट इज साइनोहाइड्रिन। ये क्या है आपका साइनोहाइड्रिन। ये भी फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, वो भी कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित है। तो ये दोनों रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। जितने भी केमिकल रिएक्शन है सब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को शो करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कहा गया है वास्तव में वैसा है। तो इसमें कार्बन 6 है, 5 OH है, फंक्शनल ग्रुप CHO है। ये सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे, दैट इज रिएक्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन दैट इज हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन वाटर। तो ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर, इसके साथ ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण ग्लूकोज का। तो देखिए CHOH का होल 4 CH2OH, किसके साथ रिएक्शन कराना है, ब्रोमीन। क्या बन जाएगा देखिए, तो ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और बाकी सब कुछ ऐसे ही, बस ये एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप जो है CHO वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में। बाकी सब का सब ऐसा ही है। क्लियर? तो ये था ग्लूकोज। ये क्या है आपका ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ, तो ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो वो भी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ऑक्सीडेशन विथ फॉर्म्ड HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण। क्लियर? दैट इज CHOH का होल 4 and CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर CHO भी आपका जो है COOH में एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होगा ही, और साथ में जो सबसे नीचे वाला कार्बन CH2OH है ये भी ऑक्सीडाइज होकर के COOH ऊपर और नीचे दोनों आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं दैट इज सैक्रिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड। इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड या ग्लूकोसैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड या आप इसको कह सकते हैं ग्लूकैरिक एसिड। क्लियर? और ये क्या है, दैट इज ग्लूकोज। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रिडक्शन, तो ग्लूकोज के रिडक्शन में भी हम देखेंगे किसके साथ हो रहा है। तो ग्लूकोज के रिडक्शन में भी 2 रिएक्शन है। पहला रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। पहला है रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिडक्शन। तो CHOH का होल 4 and CH2OH। क्लियर? इसको किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिड्यूस होता है तो क्या बना लेता है, देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन बना लेता है। CH3 CH2 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 एंड CH3 1 2 3 4 5 6 दैट इज नॉर्मल हेक्सेन। तो ये रिएक्शन ये शो करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम जो है एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम उपस्थित। क्लियर? दूसरा रिडक्शन होगा किसके साथ, सेकेंड रिडक्शन है निकिल के साथ। क्लियर? तो नेक्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन विथ निकिल एज कैटलिस्ट। क्लियर?
हाइड्रोजन निकल। तो रिडक्शन विथ H2 निकल, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, CHOH का होल 4 एंड CH2OH किसके साथ हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन एंड निकल। क्लियर, H2 निकल के साथ तो क्या होगा, दैट इज CH2OH। आपका एल्डिहाइड भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाता है, दैट इज सॉर्बिटॉल। इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल, ऑल फॉर एल्कोहल। तो ग्लूकोज जो है निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता, सॉरी रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, सॉर्बिटॉल बना लेता। क्लियर है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन ग्लूकोज के थे जो इसके रिएक्शन को शो करते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजाइन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन, ये भी ग्लूकोज का रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वन दैट इज रिएक्शन नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ग्लूकोज का बनेगा इसलिए ग्लूकोसाजोन कहते हैं। तो देखिए एक इसके साथ रिएक्शन होगा, इसका फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो है फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है और फेनिल हाइड्राजीन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोसाजोन कब बनता है। तो ग्लूकोज जो है फेनिल हाइड्राजीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर CHOH, एक OH खोल देंगे, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये हो गया। अब उसके बाद इसको फेनिल हाइड्राजीन के साथ C6H5NH2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2, H हटा करके C6H5 जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो गया, फेनिल हाइड्राजीन। अब इसमें से H2 वो बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, H2 और O बाहर निकल गया, इसका H2 और इसका O बाहर निकल गया, बाकी सब जोड़ देंगे NNHC6H5। क्लियर, NNHC6H5, बाकी सब कुछ एज सच ऐसे ही रहने देंगे। CHOH का होल थ्राइस प्लस CH2OH। क्लियर, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या निकल रहा है इसमें और क्या चीजें हो रही है। नेक्स्ट आगे रिएक्शन क्या होगा इसमें देखेंगे आप। फिर इसको जो है फेनिल हाइड्राजीन के साथ फिर से इसको रिएक्ट कराते हैं, इसी को फिर से फेनिल हाइड्राजीन के साथ। तो C6H5NH2 फिर से फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्ट कराया, तब क्या होगा देखिए, CH डबल बॉन्ड NNHC6H5। तो कार्बन नंबर 1 जो बना था वैसे ही रहेगा, कार्बन नंबर 2 पर जाकर के फेनिल हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NNHC6H5 एंड CHOH का होल थ्राइस CH2OH एंड दैट इज ग्लूकोसाजोन। इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, दैट इज ग्लूकोसाजोन। क्लियर। इसके अलावा आपके इसके साथ क्या निकलेगा, अमोनिया और आपका एनिलीन, ये बाहर निकलते। क्लियर, NH3 और C6H5NH2। और इसी तरीके से फ्रुक्टोज में भी बनता है, फ्रुक्टोज में भी कार्बन नंबर 2 से जुड़ करके बनते। क्लियर। तो ग्लूकोसाजोन और ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टोसाजोन बनता। क्लियर। तो ये हो गया ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन जो कि उसके स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का।
ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए ग्लूकोज सिंपली हम लिख सकते हैं CHOH and CH2OH। अभी ये सिर्फ ग्लूकोज है, अभी ये क्या है आपका ग्लूकोज। अब इसको खोल दें, डी फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो डी ग्लूकोज बना लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ऊपर CHO नीचे CH2OH। अब हमें क्या बनाना है, डी ग्लूकोज। क्या बनाना है, डी ग्लूकोज, वो भी कौन सा, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज ये कन्वर्ट करना है। तो कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब जगह राइट हैंड साइड। इसको दिमाग में रखिएगा कि डी प्लस ग्लूकोज का मतलब कि आपका कार्बन नंबर 3 पर, क्लियर, डी प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में कार्बन नंबर, सबसे पहले ऐसी संरचना बना लेंगे CHO ऊपर CH2OH और बीच में 4 कार्बन, उसके बाद बॉन्ड खींच के अब OH रखना है। तो OH रखते समय ध्यान देना है कि कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है और बाकी सब जगह पर राइट हैंड साइड में रख देंगे। और H इस तरीके से, ये क्या हो गया, डी प्लस ग्लूकोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई आपकी ग्लूकोज की, दैट इज डी प्लस ग्लूकोज। अब इसी से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो डी प्लस ग्लूकोज को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये अपने समझने के लिए हमने लिख दिया कि इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में अब यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को CH2OH लिख दिया। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है, ये साइक्लिक रिंग बन जाती है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर साइक्लिक रिंग बन जाता है। अब उसके बाद आप देखिए क्या करना है, अब कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप कहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया, क्लियर। उसके बाद अब कार्बन नंबर 1 पर आप अब क्या करिए, अब सब जगह OH रख दीजिए आप, जो है राइट हैंड साइड, OH और इधर आपने सब H रख दिए। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, साइक्लिक वाला, कन्वर्ट हो रहा है साइक्लिक में। लेकिन अब एक कौन सा ग्लूकोज हुआ, तो आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 पर यदि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, ऑन राइट हैंड साइड। यदि कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो राइट हैंड साइड में, तो उसे बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस